United Kingdom, and this is the Union flag, commonly known as Union Jack. Kingdom so big that once it was said that the sun never sets on its territory. Britain has an history that dates back 1707. That's why this land offers history, architecture, and beautiful landscape. But first, we are going to start with its capital. जी दोस्तों, तो वी आर इन लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई के बाद वी आर इनटू अनदर कैपिटल सिटी। लंदन, जहां से अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम का आगाज हुआ, टूरिस्ट्स और सियाहत के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा शहर। इस शहर ने दुनिया के हर कोने से आए हुए लोगों को एक्सेप्ट किया और एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी की शक्ल इख्तियार की। वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन एंड शॉपिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। ये शहर मलकाओं और बादशाहों का मस्कन भी है, बादशाहत जो पिछले 10 सदी ईस्वी से चलती आ रही है। London also has a very beautiful mixture of historic and modern architecture. 1859 में बनने वाली बिग बेन से लेकर 2012 में बनने वाली यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग शायद इसी शहर में नजर आएगी। तकरीबन 10 मिलियन की आबादी वाले इस शहर में 300 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और ये दुनिया का 22वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है। सो वेलकम टू लंदन। जी हाँ, हम वाकई में लंदन में हैं। इस शहर में आके आपको बड़ी अमेजिंग सी फीलिंग आती है, क्योंकि इस शहर को हमसे बहुत से लोगों ने फिल्मों में अपने से बहुत दूर देखा हुआ है, और जब आप यहाँ पर आते हैं तो इट फील्स लाइक यू आर लिविंग योर ड्रीम। ड्रीमी तो है, लेकिन यही शहर और यही कंट्री, आई मीन वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आने से पहले आपको एंजाइटी भी उसी तरह की होती है जिस तरह के आपको ख्वाबों को पूरा करने वाला जो एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता है बड़ी दफ़ा। और आप यहाँ पर जब आते हैं तो सबसे पहले आपको फेस करना पड़ता है इमिग्रेशन को, जो आपसे कभी कभी टफ सवाल भी पूछ सकते हैं। मेरे साथ एक किस्सा हो चुका है इससे पहले, जहाँ पर इट्स लाइक ए नॉर्मल, आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, आपको थोड़ी देर इंतज़ार करवाते हैं, या तो आपसे कुछ ज़रा डीप करते हैं, लाइक बेसिक क्वेश्चंस, आप कब तक हैं यहाँ पर, कहाँ रह रहे हैं, क्या करने का इरादा है, एंड व्हेन यू आर गोइंग बैक। अगर आप इन सवालों के आराम से जवाब दे सकें, इट्स ऑल ईजी। कहीं पर भी आप लड़खड़ाए तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। लंदन हैज सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, और अगर आप ये कह सकें दैट दे आर द इन्वेंटर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो गलत ना होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड ट्रेन भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, इट्स वेरी इजी टू रीच एनीवेयर यू वांट विद इन लंदन। आप ट्यूब्स ले सकते हैं अंडरग्राउंड, आप टैक्सीज ले सकते हैं, आप बसेस ले सकते हैं। अगर आपका कोई यहाँ पर जानने वाला है और उसके पास टाइम है तो वो भी आपको आकर ले सकता है। So self-assured when you talk about all the things you wanna. ट्यूब लेकर हम लोग पहुंचे ग्रीनविच एरिया में। ग्रीनविच इज ऑल्सो होम ऑफ द GMT ऑब्जर्वेटरी एरिया। इंग्लैंड में बहुत सी इजादात हुई हैं, उनमें से एक इजाद ग्रीनविच मीन टाइम भी है, जिसके थ्रू हम लोग अपना टाइम जोन कैलकुलेट करते हैं। वो भी यहीं पर इजाद हुआ था। ग्रीनविच एरिया में यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, जहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री मिलती है टाइम जोन्स के हवाले से। और यहीं पर एक एरिया है जहां पर आप लंदन की आप पूरी स्काईलाइन देख सकते हैं। इन क्लियर वेदर इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ज़्यादातर स्टेशन इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप एक स्टेशन से निकल के दूसरे पे आप आराम से चल सकते हैं, बट इट विल बी क्वाइट अ वॉक। और डिफरेंट लाइंस हैं, लाइक सेंट्रल लाइन, नॉर्दर्न, वाटरलू। यू हैव टू स्टॉप योर वे, बटन दबाएं एंड देन वेट फॉर योर टर्न टू क्रॉस द रोड। तो आपको जगह जगह अंडरग्राउंड के बोर्ड्स नज़र आएंगे। तो अंडरग्राउंड मतलब के ट्यूब स्टेशंस, और ज़्यादातर हैं भी अंडरग्राउंड। इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सर्विस लेने के लिए बड़ा इजी नो कैश बेसिस है। यहाँ पर एक कार्ड चलता है विच इज़ ऑयस्टर कार्ड। आप वो लें,
आप टैब इन करें एंड यू गेट टू यूज़ ऑल द सर्विसेज दैट यू वांट। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके एक्सपेंस पे एक लिमिट है, आप जितना मर्जी इस्तेमाल उसको करें, आपका जो एक्सपेंस है डिपेंडिंग ऑन योर जोन्स वो एक फिक्स्ड हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप जोन 1 में ही घूम फिर रहे हैं 24 आवर्स, आपके 12 या 13 पाउंड लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। पहली 3 या 4 राइड, नॉर्मली एक राइड 2 to 3 पाउंड्स की होती है, मतलब आपने अगर 6 राइड्स ले ली उसके बाद सब कुछ फ्री है। लंदन के मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कभी बारिश, कभी धूप में ठंडी हवा, कभी गर्म हवा, यू नेवर नो। क्योंकि समर टाइम है वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, तो होता ये है कि जो दिन है वो बहुत ही लंबे हैं। 3 सवा 3 बजे यहाँ पर सनराइज हो जाता है और जो सन सेट होता है वो ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे तक होता है। लंदन और शॉपिंग एक साथ साथ चलती है और हम आज जा रहे हैं लंदन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में, विच इज़ कॉल्ड वेस्टफील्ड लंदन। नीचे ही यहाँ पर कुछ बार्स वगैरह, खाने के ऑप्शन और बड़ा प्यारा ग्रीन एरिया बना के रखा हुआ है रिलैक्स करने के लिए। और इनकी टाइमिंग चेक करें, संडेज़ 12 to 6। बिजली भाई हमारी नहीं जाती, यहाँ पर भी जाती है बिजली। कार्ड्स का रवाज जी अभी भी है। एंड लुक एट दिस कार्ड्स, बर्थडेज, डिफरेंट ओकेजन्स की। लें जी, अब तो यहाँ पर पोर्टेबल वॉशिंग मशीन्स भी आ गई हैं। 20 रियाल के कप्स। और ये है जी प्राइम मार्क, जिस आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का सेंटर पॉइंट। यहाँ पर हर चीज़ लाइक ऑलमोस्ट 5 बजे या 6 बजे मैक्सिमम बंद हो जाती है। हमें आदत है 6 बजे के बाद शॉपिंग निकलने के लिए, यहाँ पर 6 बजे से 7 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। ये आ गया जी आपके भाई का नेक्स्ट टारगेट, ऑस्मो पॉकेट 3। वेरी गुड फॉर द व्लॉगिंग। यहाँ पर आपको आकर थोड़ी सी दुबई की फीलिंग आती है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपको थोड़ा सा गोरा ज़्यादा मिलता है। टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस यहाँ पर हैं। आप हैरोड्स चले जाएं, आप मदाम तुसाद म्यूज़ियम है, आप लंदन आई चले जाएं, आप शाद है, टावर ब्रिज का बहुत ही खूबसूरत एरिया है, कानरी वॉल, O2 का एरिया भी बड़ा प्यारा है। वहीं पर है एक, पहले एमिरेट्स एयरलाइन होती थी, एक केबल कार है, लेकिन अब उन लोगों ने कुछ चेंज कर दिया है आई थिंक, और अब एक वो प्रॉपर एक्सपीरियंस हो गया है। Nothing else is